लैया तेरी सभा बनला विकमन आ जाइए फुटलौना कोना बैकआउट प्लीज कमांडर से जल्दी आइए, लेट हो जाएगा, फटाफट मांग लीजिए। चाय से ना चुका भैया बाबू चाय से भूख से पेट फटक गए बाबू तनी भूखे गरीब की यही है दुआई, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। रिश्ता मेरा आ जाइए, आ जाइए। मेरा भाग्य हमेशा भरा रहे, भरा रहे, हाँ भरा रहे। मेरा भाग्य हमेशा भरा रहे, हाँ भरा रहे, हाँ भरा रहे। हाँ सदा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये बेटी फूलो बाबू आबन के भूख से हमर पेट लगे छे, फटल नहीं जाए छे। बाबू बाबा छियो गे बेटी हमरा पेट में लगे छे, दू गो हाथी कूदे छे। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। आ जाइए, सीन को आगे बढ़ाना है, आप आ जाए, हम एक दो लड़का को भेज देंगे। आ जाइए। आइए हो। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। ये आदमी का है, आदमी अकेला है। ये दुनिया है बहुत जाल फेंकेगा, माया भी ये दुनिया है, बहुत जाल फेंकेगा। आइए छोड़ दीजिए। मतलब ये दुनिया है, बहुत जाल फेंकेगा। हर्ष कुमार दुनिया है, बहुत जाल फेंकेगा। मतलब ये दुनिया है, बहुत जाल फेंकेगा। मतलब ये दुनिया है, बहुत जाल फेंकेगा।
आइए छोड़ दीजिए आइए। हमर बेटी जिनको देना होगा यही दे देगा आइए। हमर बेटी के लगे छे कोई छोरा लग भाग गेले। हमर बेटी कने छे के बेटी हाँ बाबू कोई कुछ करबो कर लगोगे नहीं हो बाबू आवे गे आबैया बाबू तनिक धीरज रखो ना। आइए फिरोज कुमार जी के तरफ से 31,51 का पुरस्कार आया है, जिनका घर मछरा है। उनको हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो जितने भी माताएं हैं, चलिए आगे आ जाइए छोड़िए। कल 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। जिन माताओं को भंडारा में आके प्रसाद आके ग्रहण करें, कल बाकी लोग जिनको लेना है यहाँ हारमोनियम पर आकर ही दे दे। अच्छा है कलाकार को एक बुलाइए। विशेष सूचना आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रही है कि कल संध्या 1 बजे से भंडारा का भव्य आयोजन किया गया है। अतः आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों से अनुरोध है कि आप सभी आएंगे और प्रसाद ग्रहण करके उसका लाभ उठाएंगे। और जो कुमारी कन्या है उनके लिए 12 बजे से लेकर 1 बजे तक व्यवस्था रखा गया है। आप कुमारी कन्या कल सुबह ही आ जाइएगा, क्योंकि कल कलश विसर्जन होगा। तो आप सुबह आ जाइएगा। और जो 10th क्लास में बच्ची एग्जाम देने के लिए जाएगी, उनके घर में जो गार्जियन है, माताएं हैं, वो कलश लेकर कलश को अपने घर में कलश के पानी को लेकर अपने घर के चारों ओर उसे छींट दे। और अगर आप चाहें तो कलश उसे विसर्जन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे कलश को लेकर घर में रख सकते हैं। या उसमें जो नारियल है, आप नारियल प्रसाद के रूप में उन्हें रख ले। और कल जो भंडारा है, अगर जिन माताओं को, जिन अभिभावक को अगर कुछ सहयोग के रूप में आलू, दूध, यदि आपको सूजी, खाद्य पदार्थ अगर देना होगा तो आप दे सकते हैं कमेटी से संपर्क करके। कल 10 बजे से पहले अगर यथासंभव जो हो, अगर कोई देना चाहते हैं तो आकर मंदिर पर आकर दे सकते हैं। ट्रस्ट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटी भूलो हाँ बाबू कुछ खा पिया वाला मिल लोगे। हाँ बाबू मान लियो तोरा खातिर खाए पिया वाला। कौन चीज हे बाबू हे देखो कौन चीज है, मिठाई के। ई गोल गोल कौन चीज है? हो बाबू एकरा जिलेबी कहै छै। जिलेबी हाँ हो ई नहीं खाइए, हाथे से बनेल के है, हाथ से बनेल नहीं खाई। नहीं हम करो गोर से बना लो। अइला बर तुहारियो, अइला बर तुहार, अइला बर तुहारियो, अइला बर तुहार। लाली लगत प्यार महीना, लाली लगत प्यार महीना, तारियो अयो बल तुहारियो, बल तुहार, अयो बल तुहारियो, अयो बल तुहार। अच्छा बाबू पेट भरना हो। हे ईश्वर, क्या आपकी लीला है। कहीं पर घनघोर अंधेरा तो कहीं पे उजाला है। कोई इतने धनवान है तो कोई इतना निर्धन भी हो सकता है। वाह वाह भगवान। हाँ बाबू हमर गोर बहुत बाबू तो सुल्तान हम दवाई दे छी। हमें तो लगता है कि हमारे परम पूज्य महाराज के लिए इससे सुंदर कन्या तो हो ही नहीं सकती है। आहा क्या सौंदर्य है, कितनी सुंदर सेवा कर रही है। जब हमारे राज्य जाएगी तो महाराज की सेवा कितनी करेगी। वाह कितनी चरित्रवान है, वाह कितना उदारवादी है।
हमें लगता है इसी से बात करना चाहिए। हे विष्णु, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बाबू हो बाबू, हे देखो किन दुआर पर अइले। बाबू की होई देखो किन दुआर पर अइले। की होई कने केन आवाज दै छै, ओने देखो ने, ओने घुर के देखो ने। डंटा कहाँ छै? डंटा आगे बैठे हे जा छ बाबू, ये लान पे हे देखो बाबू ओने, कने हे बोने देखो ना। कने टहल रहले दुआर पर हो बाबू। के बेटी तू हम पीछे चला के, तू हम पीछे चला के। हाँ बाबा। है बिरध तेरी कन्या ब्याहन योग ठहरी, आई मेरे कर खबरिया। राजो मोर कुमार छलो, अकरी तोहरी पुकरिया। बाबू देखो नु हमरे के बचे घुर घुर के। हो बाबू तू हम पीछे चल, हम पीछे अपने हमरा टकते। हमरा पास भी डंटा है से बैठे। हाँ बाबू। हे विष्णु, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमला छै जी। तेरा अभी तक तो कोई ने हमरा से बात कर लगे। किसी भिखारी से के बात करते, ये हमरा से जो बात करल की बात छी बाबू? हे विप्रवर, मैं राजस्थान साम्राज्य से महाराज उद्यान पार्क का मंत्री आपसे ये परामर्श करने आया हूँ कि आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, और हमारे महाराज का यह आज्ञा है कि मैं उनके लिए एक सुयोग कर्मठ और न्याय प्रिय स्त्री ढूंढ कर लाऊं। सो हमें आपकी पुत्री में सभी गुण दिखा है। बाबू हो बाबू, वो की बोले छे हो? हमें तोरा छोड़ के नहीं जेबे हो बाबू। नहीं हम तो छोड़े बोले छे हम नहीं जेबे तोरा छोड़ के। हो बाबू। ओ बाबू की बोल लो? मैं अपने महाराज उद्यान पार्क से आपकी पुत्री का शादी करवाना चाहता हूँ। बाबू ये शादी की हो चाहिए? शादी नहीं समझता है? हे भगवान, ये देखिए, ब्याह 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 समझते हैं आप? प्याज ब्याह 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 बेग वर और वधू जब मिलकर और जब शादी के बंधन में बंधते हैं उसको विवाह कहते हैं। तो विवाह समझते हैं? लगन हो लगन, लगल रहे लगन तो क्या समझते हैं आप? ही बताइए। जोड़ी बंधन। मेरे बाबू हमें ब्याह कर लिया ना, हमरा हर जबान हम कह रहे की कह रहे भूल गए। बाबू हम जो छै ना, हमारा घर पर बराती तब हम ब्याह कर लिए। अच्छी बात है। आज ब्याह अब हमरा से के करते ब्याह बाबू? हे विप्रवर, आपसे नहीं। हाँ हमरा से ब्याह करते। अब हमें बूढ़ पुरान हो लिए, अब हम शादी करे वाला छिए बाबू। हम शादी करबे हो केना बोले छो तू? हे विप्रवर, आपसे नहीं, आपकी पुत्री से हमारे महाराज शादी करेंगे। बाबू हमें गरीब भिखारी छिए, कुछ मिल जाए तो मैं खा लो। दुनिया वालों छोड़ दो आदत दहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत दहेज
कीमत दहेज की। बाबू आज भी बतवा बियाह करबो तो दहेज में की दबो। हे विप्रवर, जहाँ तक मैं तो जानता हूँ कि हमारे महाराज दहेज को अभिश्राप मानते हैं। हमारे राज्य में दहेज नाम की कोई परंपरा नहीं है और वही परंपरा में आपकी साथ भी निभाऊंगा। बाबू फिर बियाह करबो। जी हाँ हाँ, परंतु यदि आपको कोई भी चीज की आवश्यकता होगी, यदि आपको कोई पदार्थ चाहिए होगा तो वो आपको अवश्य मिलेगा। बाबू बियाह करबो तो बाराती हमरा विरुद्ध नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है बाराती आने की। आप ही हमारे साथ हमारे राज्य चलिएगा। बाबू ओ बाबू हमने नहीं जेबा। के बेटे तू चुप नहीं बाबू हे ये चुप नहीं तो हम चल जेबा तोरा के खिलेता बाबू तो भूखले न रहबो बाबू। हम नहीं जेबा बाबू। के बेटे की हाँ बाबू एक ने एक दिन सबके जाए छे। जही घर के बेटी दिया रे कुमारी, बाबा हो कैसे सूती तीनी थी। जही घर के बेटी दिया रे कुमारी, हो कैसे सूती के बेटी की करबे के बेटी हो जाए एकरा एक ने एक दिन जाइए एक रहे छे सब के बेटी। बाबू उठ बात छे। चला ना बाबा, चला ना बाबा, चला ना, चला ना राजा दरबार बाबा, चला ना लागल छे भीड़वाया पार बाबा, चला ना, चला ना हो बाबा, चला ना हो बाबा, चला ना, चला ना हो बाबा, चला ना हो बाबा के हो बाबा, चला ना राजा दरबार बाबा, चला ना चली राजा दरबार बाबा, चला ना। हाथ पकड़ के उठा दो माय दल को ई मर्दबा के लाजो न लगे छ। मां बाप मारा लगे छ। अरे हम पीट नहीं रहे हैं, हम इनकी सहायता कर रहे हैं। मां बाबू तो धक्का किया दे छ। उठवा बाबू उठा उठवा उठाओ बाबा। बाबू के बेटी हमर डंडा को बाबू नहीं छिया तो डंडा। जुदाई रे कदम का लेख मिटे नर भाई, कदम का लेख मिटे नर भाई, कदम का लेख मिटे नर भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगलहारी, तब हुसदा सरत अधीरा बिहार, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम, देखा जाए राजा उद्यान पाद के राज दरबार में उस भिखारी को पेश किया जाता है और राजा उद्यान पाद उस भिखारन से अपनी विवाह कर दूसरी शादी कर घर का परिवार बसाना चाहते। जिस सीन को आप देखेंगे बहुत ही मार्मिक सीन, बहुत दर्दनाक सीन आपको देखने को मिलेगा कि घर में जब सौतन आ जाती है तो दूसरी सौतन के साथ क्या व्यवहार करते हैं, जिस सीन को आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान नरेश महाराज उद्यान पाल के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। महामंत्री जी, मैं आपको
शिकार खेलने से जाने से पहले कुछ कह कर गया था, परंतु अभी तक मेरी आज्ञा का पालन नहीं हो सका। आखिर क्यों? हे महाराज, मुझ में क्या वैसी क्षमता है जो मैं आपकी आज्ञा का अवहेलना करूंगा? हे महाराज, ये धृष्टता हमसे नहीं हो पाएगी। हे महाराज, आपने आज्ञा दिया और वो आज्ञा हमारे श्रापों पर। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार अपने राज के चारों तरफ ज्यादा कर ढूंढा और अपने नेत्रों से देखा। महाराज, ऐसा एक बहुमूल्य दृश्य देखा। महाराज, एक पिता और एक पुत्री चौराहे पर भिक्षाटन कर रही थी। महाराज, हमें तो लगा कि ये हमारे महाराज के लिए उचित कन्या हो सकती है। हे महाराज, मैंने ये सोचा कि यदि गरीब घर की लड़की होगी तो राजभवन में आएगी और महाराज और बड़ी महारानी का सेवा करेगी। बिल्कुल सच कर रहे हो तो, परंतु अभी तक वो कन्या है कहाँ? क्या कुमारी है? हाँ हाँ महाराज, वो कन्या कुमारी है। मुझसे शादी करने के लिए मंजूर है? हाँ महाराज, वो शादी करने के लिए तैयार है। तो विलंब किस बात की? यथाशीघ्र शादी का रस्म प्रारंभ किया जाए। अवश्य महाराज, जो आज्ञा हो आपकी। आइए, राजा उद्यानपाल और छोटी रानी के साथ विवाह संपन्न होगी। बहुत ही प्यारा सीन आपको देखने को मिलेगा। विवाह का सीन है, बहुत ही अच्छा सीन। अरे, लगता है मेरी महाराज उद्यानपाल का यही दरबार है। क्यों नहीं, मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ तो क्यों नहीं अपने महाराज, अपने मित्र से मुलाकात करते हुए कोलभील की बस्ती जाऊंगा। अरे है कोई द्वारपाल? अरे द्वारपालो, राजा से कह दो। अरे द्वारपालो, राजा से कह दो मिलने गौतम चढ़े आ गया है। मिलने गौतम चढ़े आ गया है। अरे द्वारपालो, राजा से कह दो। अरे द्वारपालो, राजा से कह दो मिलने गौतम कभी आ गया है। महामंत्री, क्या बात है? महाराज हैं। महाराज हैं, क्या बात है? मैं उनका मित्र हूँ। मूर्ख व्यक्ति, क्या तुम्हें पता नहीं कि महाराज कितने बड़े सम्राट थे और उसका मित्र बताते हो? तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। मैं उसी दिन कहा था कि मैं महाराज को मित्र नहीं बनूंगा। आज महाराज ने मुझे मित्र बना लिए, लेकिन आज उनके दरवाजे पर आए उनका मंत्री मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। हे महामंत्री, क्या बात है? एक बार जाकर महाराज से कहो कि आपका मित्र गौतम याद मिलना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी धृष्टता नहीं कर सकता। महाराज तो ठहरे महाराज और मैं उनका सेवक हूँ। यदि महाराज को गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा पता नहीं। यदि आप उनके मित्र हैं तो आपके पास कोई प्रमाण है? प्रमाण? हाँ, प्रमाण मेरे पास है। कौन सा प्रमाण है? ये हार देख रहे हो? ये महाराज का गले में हार रहा करता था। हाँ, तो आज ये मेरे गले में है। अरे ये तुम्हारे गले में कहां से आया? आज महाराज ने कुछ दिन पहले मेरे गले में डाले थे और मित्र स्वीकार किए थे।
मूर्ख, तुम हमें मूर्ख समझता है। राजकोष से रत्न जड़ित हार चुराकर और हम ही को समझाता है। चलो अभी ले चलता हूँ तुम्हें महाराज के पास। चोर कहीं का, चल चल चल, चोर चक्का कहीं का। अरे किस्मत का खेल चोर बड़े महाराज मित्र बने। देखा अभी अपना मुंह कभी किस्मत का लिखा टाले नहीं भैया, किस्मत का खेल। अरे भाई छोड़ो छोड़ो भाई। हाँ, छोड़ो भाई, छोड़ो भाई। वाह, हमको मूर्ख समझा है। ये माला चुरा कर ले जाएगा तो महाराज तो हमारी हत्या कर देंगे। भाई मैं चोर नहीं हूँ। अरे कौन चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? एक बार जाकर राजा से कह दो, एक बार जाकर राजा से कह दो, मिलने गौतम याद आ गया है, मिलने गौतम याद आ गया है। अच्छा, बड़ी चालाक बनते हो तो ठीक है। अभी आता हूँ, यही रहना। देख लिया जाए बड़े लोगों के साथ दोस्ती करने के बाद क्या हाल होती है। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। कहो द्वारपाल, हे क्या महाराज। सूचना लाए हो? महाराज, आज तो सूचना अति विचित्र है महाराज। अति विचित्र? हाँ महाराज, कौन सी ऐसी खबर है? मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था महाराज कि कोई चोर आकर कहेगा कि वो आपका मित्र है। हे द्वारपाल, यह धर्म की नगरी है। मेरे राज में आज तक चोरी लुट्टी का काम कभी नहीं हुआ, फिर आप क्या कर रहे हैं? महाराज, जो मैं कह रहा हूँ वो सर्वथा सत्य है। कौन ऐसा पापी है जो मेरे राज में चोरी करने का दुस्साहस किया? महाराज, उसका ऐसे नाम यथाशीघ्र बताओ। अवश्य महाराज, वो तो ऐसे नहीं बता रहा था। वो तो मैंने जबरन उसको पकड़ के, मार के, पीट के उससे उगलवाया महाराज कि उसका नाम गौतम व्याध है और वो कोलभीर का रहने वाला है। क्या कहा? जरा एक बार नाम और बताओ तो। वही क्या, गौतम व्याध। गौतम व्याध? हाँ महाराज, गौतम व्याध। अरे सुनते ही दौड़े चले आए राजा, मेरा मित्र। करते हैं राजा, करते हैं राजा। जोरदार ताली एक करी और अमीर के साथ देखा जाए कितनी मित्रता है। महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। द्वारपाल, ये मेरा ब्रह्म मित्र है। इसकी सजा मैं तुझे मृत्यु दंड भी दे सकता था, लेकिन नहीं दूंगा, क्योंकि तुमसे भी अनजाने में भूल हुई है। हाँ महाराज, अरे बाबा कोई साथ न देगा, आवड़ी है जग की रीत रे, बातों जगत की हो, तो जगत से आई जगत से आओ मित्र, बैठो। ये तुम अपना ही घर समझो। मैं तुझे खबर भेजने ही वाला था। मित्र, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये राजस्थान की राज सुहावना लग रहा है। लगता है कोई शुभ कार्य होने वाला है। तुम बिल्कुल सत्य कर रहे हो। आज इस राजस्थान में हर तरफ चारों ओर शहनाइयां बज रही है। क्यों?
क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। क्या महाराज आप दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं? हाँ मित्र, नहीं, धिक्कार है महाराज। जो देवी जैसी धर्म पत्नी की रहते हुए दूसरा शादी करने के लिए आप जा रहे हैं? महाराज आप जरा सा एक बार भी आप सोचते कि एक सौतन दूसरी सौतन के साथ क्या व्यवहार करती है? मित्र तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, परंतु मैं अपने मन से, मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी महारानी स्वयं सुनीति ने ही मुझे शादी करने के लिए नाचार कर दिया है। क्या इस राज का महारानी सुनीति ने आपको शादी करने से वंचित कर दिए? वो मुझे शादी करने के लिए जिद कर रही है कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो उससे एक पुत्र हो जाएगा, इसलिए मुझे बार बार जिद कर रही है। यानी जिद कर रही है। मैंने सोचा था कि आप शादी करने से इनकार हो जाएगी, शादी करने के लिए आपको नहीं देंगे, आप अपने मन से शादी कर रहे हैं। लेकिन आज पता चला कि देवी भी, इस राज की देवी महारानी आपको शादी करने के लिए नाचार कर दिया है। मित्र विशेष बातें चलो बैठ के करते हैं। महामंत्री जी। जी महाराज। यथाशीघ्र उस कन्या को तैयार करके दुल्हन की तरह सजाकर राजमहल के अंदर लाओ। अवश्य महाराज। और शादी की रस्म को प्रारंभ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हाँ महाराज, मैं आया हूँ तो आपका शादी देख कर ही जाऊंगा। मित्र आज यह राजस्थान का राज देख रही हूँ, हर तरफ सुहावना भी लग रहा है। मैं शादी कर रहा हूँ, सभी लोग कितने प्रसन्न होकर बैठे हुए हैं, सभी के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट छाई हुई है। हाँ महाराज, ये तो सत्य है मित्र, लेकिन अब विलंब किस बात की है महाराज? शादी की कार्य जितना जल्द हो उतना जल्द शादी का कार्य संपन्न करे महाराज। शादी तो हो गई है, क्योंकि मैं एक भिखारी घर की लड़की से शादी कर रहा हूँ। उसे तो तैयार होने में, सजने धजने में समय तो लगेगा ही। हाँ महाराज, बड़ी महारानी कुछ सोच कर आपको शादी करने के लिए तैयार किए हैं, क्योंकि जब माँ के गर्भ से कन्या जन्म लेती है तो कुमारी के नामों से जाना जाती है। जब उनके विवाह होने के बाद देवी लग जाती है, और देवी का इस संसार में कोई कलंक का टीका नहीं है, क्योंकि जितने भी माताएं हैं सब देवी की स्वरूप है, और कलंक का टीका तो सिर्फ पुरुष में ही लगता है। तो वो भी भारत की नारी अपने पति को नरक जाने से बचाने के लिए आपको दूसरी शादी करने के लिए वो कही है।
की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी, आज मेरी यार की शादी है। लगता अरे लगता है कि ये सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया, ढोल नगाड़े बजे सहनाइया, आएगी बन के गुल भैया। झिलमिल हो गई है यखियाँ, याद आई बचपन की घड़ियाँ। झिलमिल हो गई है यखियाँ, याद आई बचपन की घड़ियाँ। नए सफर में लग जाएंगे यार की को हथकड़ियाँ, सजते हैं देखो कैसे बड़े भैया, सजते हैं अरे भैया, राम जी बिहार चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। भाभी के संग होली में जो रंग गुलाल उड़ाएंगे, अरे भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे। आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे, चुटकी कर देगी सैया, चुटकी कर देगी सैया, आएगी बन के पुरवैया। छोटे छोटे भाइयों के घर भैया, आज बनेंगे किसी के सैया, छोटे छोटे गाय बन सहलाइया, आएगी बन के पुरवैया। छोटे छोटे भाइयों के घर भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। मंगलम 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 हो, मंगलम 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 भगवान विष्णु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम 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 हो, मंगलम 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 मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम करुणाधरम मंगलम पुंडरीकाक्ष जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। जानते हो क्या मेरे महाराज की शादी है। सही में? राजा उद्यान पाद दूसरी शादी अपनी छोटी महारानी श्रुति के साथ करते हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति है। अभी अभी जो
जयमाल किए, उसका नाम सुरुचि है। दोस्त जानते हो क्या? सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ियां भरी है, सजी सुर्खी झोरों में चांद सी दुल्हन, जमी पे परी से परियां गई है। सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वो पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। ये तो बस अपना बिगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन 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 धड़कन, ओहो महाराज और महारानी की जोड़ी क्या कमाल की है। तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। बहुत झूले में तेरी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाना याद आएगी, भूल कर भी मैं तुम्हें ना भूल पाऊंगी। मुश्किल मुश्किल असरों को दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। महाराज की जय हो। इधर देखा जाए, बड़ी राज्य माता सुनीति आरती की थाल लेकर अपनी छोटी बहन और अपने पति को परखने आ रही है। सीन को देखेंगे और यहीं से सतिया डाका कहानी चालू हो जाएगा। जिस को आपको देखना है। परिचय चलाली सुनती न हो अपना बहिनी किया, पर चल चल सुनीति न हो अपना बहिनी किया, परिचय चलाली सुनीति न हो अपना बहिनी किया, पर चल चल नीति
ली कंचन की थाली सखियां सब आरती गाए, ली कंचन की थाली सखियां सब आरती गाए, ली कंचन की थाली सखियां सब आरती गाए, रे कंचन की थाली सखियां सब आरती गाए, ले कंचन की थाली आज सखियां सब मिल गए, ले कंचन की थाली सखियां सब आरती गाए, रे कंचन की थाली सखियां सब आरती गाए। जय हो। स्वामी जी, स्वामी जी, भला ये बताइए ये कौन है परछनी वाली? सुरुचि, हाँ स्वामी जी, ये तुम्हारी बड़ी बहन की हल्का समान बाल है। खाइए। ये मेरी बड़ी महारानी, बड़ी पत्नी है। क्या जी, मेरा ये सौतन हुआ अमर। प्रिय, अपने मुख से ऐसी बातें नहीं निकालते। ये तुम्हारी सौतन नहीं, तुम्हारी बड़ी दीदी के समान है। अगर तुम इसे बड़ी दीदी समझोगी तो ये भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार नहीं देगी। आप मेरे साथ बहुत छल किए, ऐसा क्यों यार? कि एक बयान में दो तलवार, हे स्वामी कैसे रह सकती है? तो एक घर में दो सौतन भला कैसे रह सकती है? तो एक घर में दो सौतन भला कैसे रह सकती है? तो एक घर में दो सौतन भला कैसे रह सकती है? स्वामी, भला एक ही घर में दो दो शौतन आने की कैसे दे सकती है? नहीं महाराज, अब मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती है स्वामी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों यार? देखो सुरुचि, जिद को त्याग दो। ये तुमसे कितना प्यार से बातें कर रही है। ये तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मान रही है कि सास ससुर कैसे करियो छटकी जानिया नहीं बड़की दीदी के दीदी का मटिया है जानिया इसको बड़की दीदी के दीदी का बड़की दीदी के दीदी का मटिया है जानिया बड़की दीदी के दीदी का मटिया है हाँ प्रिय, इसे बड़की दीदी समझो। नहीं, मैं इसको कभी नहीं अपने बहन समझूंगी। अरे बहन, देखो इस संसार में मुझे कोई बहन न थी जिसे मैं अपना प्यार लुटा सकूं, परंतु आज मुझे छोटी बहन के रूप में तुम मिली हो। नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, जाओ। पतिया घर घर बाटे भाग्य न माता रे करमुआ बैरी बैरे हमार रे करमुआ बैरी बैरे हमार पतिया पतिया
सुनी थी मैं तुझे पहले ही कहता था। हट उधर जाओ। घर ही में झगड़ा लगा दिलू रे, घर ही में झगड़ा लगा दिलू रे, तो बनवाली कन्हैया घर ही में झगड़ा लगा दिलू रे, तो बनवाली कन्हैया। समुद्र के गाली सौतन तेरा झटका, के गाली सौतन सौतन पे ठुमका चला दिलू रे, भैया रंजीत यादव पोखरा निवासी आपके तरफ से 110 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री राधा कृष्णा बाल रास मंडली बखरी सकरपुरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शामी, मैं आपके घर में मैं नहीं रहूंगी शामी जी, मैं आपके घर से मैं चली जाऊंगी शामी जी। शामी क्यों नहीं रहेगी? अरे सौतीन के जोर में हम नहीं रहबई हो बलमुआ, सौतीन के जोर में जल्दी तो घर से निकालो, जल्दी तो घर से निकालो, भेजो जंगल में, जल्दी तो घर से निकालो, भेजो जंगल में, जल्दी तो घर से निकालो। भेजा जंगल में जल्द निकाला तू घर से, भेजा जंगल में जल्द निकाला तू घर से। शामी, आप इसको जब तक घर से नहीं निकालेगा तब तक मैं आपके घर में मैं नहीं रहूंगी शामी जी। अब हंसिया लगाई हमें मरी गई बहो बलमुआ, तोहरा फसाइए देवा बलमुआ, जेल भेज बैये देवा स्वामी जी हो जाला दिन काल सौतिया, आज भगवान से हो जहरिया, कई हम मरिए जइबो, हे भगवान, कैसे मुसीबत में फंस गया। शामी, इसको निकालिए जल्दी से, इसको निकालिए। बस रुचि बस बस भले ये तुम्हारी बड़ी दीदी के सामान है। सुनीति, मैं तुझे पहले ही कहता था कि तुम अपने लिए अपने घर में सौतन मत लाओ, लेकिन तुमने तो मेरी बातों को मानी नहीं। शामी, आज देख जल्दी इसको घर से निकालिए आप। अपनी छोटी बहन से बनती थी, आज वही तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा है। मैं तो बस
आप हैं पवित्र नारायण लपटोलिया निवासी, आपके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है। श्री राधा कृष्ण बाला मंडली बकरी सकरपुरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अभी आपने देखा देवी जैसी महारानी सुनीति को पल भर में विवाह करके लाने वाली सुरुचि एक पल में आंखों के से दूर कर दिया। राजा उद्यान पाद अपनी पत्नी की शोक में बैठे, लूट लिया तूने मेरे सोने से संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को, लूट लिया तूने मेरे सोने से संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। वापस आने दो मेरी कोशिश मत करना। भला इसमें मेरा क्या गलती है शनि? बस कर, अपनी गंदी जवान से मुझे स्वामी मत कर। शनि तुम स्वामी कहलाने, तुम मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती, तुम नागिन हो नागिन। शनि अपनी बड़ी दीदी के सामान जिसने तुम्हें इस घर में लाया, आप तूने उसी को धक्के मारकर इस रात से निकाल दिया। तुम मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकते। शनि भला हमको पहले पता होता तो मैं इसी शादी आपसे मैं कभी नहीं करती। शनि कभी नहीं। सारा सारा दिन हम काम करेंगे, प्यार कब करेंगे, रात का आराम करेंगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा तुम काम करोगे, रात कब करोगे, रात का आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे। मान जाइए ना। शनि मैं कह रहा हूँ मुझसे तुम। शनि मैं कैसे चली जाऊंगा? शनि मैं आपसे दूर में नहीं जा सकती हूँ। शनि नहीं जा सकती। क्या कर दिया मुख प्राणों से प्रिय धर्मपत्नी को आप तूने मुझसे छुड़ा कर दिया, तूने मुझसे छुड़ा कर दिया। रे लक्ष्मी चंद्रमा की मूर्ति लाखों में एक हमारी शक्ति हो सकती, लाखों में की सूरत चंद्रमा की मूर्ति, लाखों में एक हमारी शक्ति हो सकती, लाखों में एक हमारी शक्ति। इससे अच्छा होता कि तुम यह धन दौलत सब ले लेती, परंतु मेरी पत्नी को मुझसे जुदा नहीं करते। मैं तुझे वचन देकर मैं फंस गया। मैं चाहता कि तुम वचन के साथ मेरे साथ विश्वासघात करेगी, तो मैं तुझे वचन कभी नहीं देता, कभी नहीं। तेरी हर क्षण में भगवान तेरिया, हर क्षण में भगवान, हर क्षण में तेरिया के कारण भस्मासुर ने करथैया नाची नचाए। हाँ
स्वामी आप मुझसे क्यों नाराज हैं स्वामी? गुस्सा थूक दीजिए ना स्वामी। द्वारपाल, मुझे मेरा मन व्याकुल है, मुझे कुछ देर के लिए सैन्य कक्ष की ओर ले चलो। अवश्य महाराज, चलिए। इधर देखा जाए बड़ी राज्य माता सुनीति जंगल के तरफ बियाबान जंगल में जा रही है, जहां ना कोई अपना है ना कोई पराया है ना कोई देखने वाला है। जंगल में एक रोती बिलखती अबला नारी जा रही है। महल के रूठल तेरी आवाज़ ना जाना मेरा स्वामी मुझसे रूठ के चली गई। हाय, अब मैं क्या करूं अकेली यहाँ पर? आकारी के कराले सो के सिंगार, हाय दैया करी की कराल शौक सिंगार बतार जबर सले पानी। करी के कराल शौक सिंगार बतार जबर सले पानी। हम साहिल बिरहा के मार, हम साहिल बिरहा के मार बतार जबर सले पानी। कोरी के कराल शौक सिंगार बतार जबर सले पानी। करी के करल शौक सिंगार बतार जबर सले पानी। बाबूजी के दिहला पान अमल नहीं ललो, कितना ले पाही सुखबा हमरो न मिलल। अभियो नहीं लली यकीन सही दुखबा, अभियो नहीं लली। पूरा परबर हमरो बार, पूरा परबर हमरो बार बतार जबर सले बाने। कोरी के करल शौक सिंगार बतार जबर सले बाने। इधर देखा जाए बारी महारानी जंगल के तरफ रोती बिलखती जा रही है। एक बारी की सजा क्यों नहीं देते, एक बारी की सजा क्यों नहीं देते, एक
में दर्द की टूटने का आखिर जाऊं तो मैं जाऊंगा किसी और जाऊं, किसे मैं अपना दुख सुनाऊं, किसे मैं अपने दिल की बातें बताऊं, किसे जाके कह दूं कि आज मेरे ऊपर विपत की पहाड़ टूट पड़ी है। किसे बताऊं कौन है यहाँ मेरा। अनहोनी है सहाय रहे, अनहोनी नहीं हो, होनी है सहाय रहे, अनहोनी नहीं हो। रोपा तेरे कबूल का, रोपा तेरे कबूल का, हम कहाँ से हो, हम कहाँ से हो। हे भगवान, इस जंगल में कौन ऐसी आवाज़ें माताएं रोती बिलखती हुई इस जंगल में भटक रही है। शायद लगता है इस माता के ऊपर दुख की पहाड़ टूट गई है। मुझे लकड़ी काटना छोड़कर उस माता के पास जाना ही चाहिए। अरे कौन हो, कहाँ हो, जो बार बार जंगलों की राजा बाघ सिंह से निवेदन कर रही है कि आओ मुझे भक्षण कर लो, मुझे मार डालो। इस जंगल के रहने वाले जीव, कोई तो मेरी विनती सुनो, कोई तो मेरी विनती सुनो। मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो। हे माता, हे माता, आंखें खोलो माती। क्या हुआ मां? इस जंगल में क्यों आई हो, क्यों भटक रही हो? ये बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मेरे स्वामी के साथ क्या किया? ये गले का हाथ तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम मेरा स्वामी का? हे भगवान, शायद लगता है इस राजस्थान की महारानी है। मैंने उसी दिन महाराज से कहा था कि छोटी रानी की बहकावे में आकर बड़ी रानी को भूल जाएगा। आज वही हुआ जो छोटी रानी को बहकावे में आकर वो पापी अन्यायी राजा महाराज उद्यान पाल देवी जैसी माताएं को घर से बाहर कर दिया। प्रणाम माते। हे मां, तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे गले में ये हार कैसे आया? कैसे मेरे स्वामी को, मेरे स्वामी के साथ क्या हुआ पता? हाँ माता, तूने ठीक ही पहचाना कि हार तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति, तुम्हारे देवता की गला में रहा करता था। लेकिन मेरे गले में कैसे आया ये तुम जानना चाहती हो माँ? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ माँ। आज से ठीक 20 साल पहले की बात है। आपका पति देव राजस्थान के राजा महाराज उद्यानपाल इस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे। हे माता, उस समय मैं किसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और अचानक तुम्हारे पति को बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर मैं अपने खंडर के साथ दौड़ते हुए आ गया जहां तुम्हारे पति थे।
और मैंने देखा तुम्हारे पति के ऊपर इस जंगल की राजा बाघ सिंह ने दबोचा हुआ था, मार रहा था। मैं अपने खंजर से उसे टुकड़े टुकड़े करके मार दिए और उसी भेंट में आपका पति ने मेरे गले में यह हाथ दिया है। मुझे क्षमा कर, लेकिन माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पे व्यर्थ में शक की। हे माँ, इस हालत में माँ, आज मैं तुम्हारे चरणों का सगन खाकर कहता हूँ माँ कि बताओ वो पापी अन्यायी कौन है जो तुझे घर से बिघर किया है। तुम्हारे चरणों को सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि मैं गौतम व्यास उस प्राणी को, उस जीव को मैं अपने खंजर से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। नहीं, अगर मुझे माँ कहते हो तो मेरा कहना भी तुम्हें मानना होगा। मुझे किसी ने घर से बाहर नहीं किया। रे भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। रे मेरा पति मेरा देवता है, रे मेरा पति मेरा देवता है। ये क्या कर रही हो माँ? ओ पापी अन्यायी राजा महाराज उद्यान तुझे घर से बेघर कर दिया और कहती हो भला हो या बुरा हो, मेरा पति मेरा देवता हो। स्वामी तो आखिर स्वामी होता है, क्योंकि मैंने अपने स्वामी को परमेश्वर मानी है और परमेश्वर का तो कार्य है। क्योंकि कोई भक्त अगर भगवान की भक्ति करता है तो ये भगवान के ऊपर निर्भर है कि उसे अपना दर्शन दे अथवा नहीं, परंतु वो तो भक्ति नहीं छोड़ता। क्षमा करो माँ, क्षमा करो माँ, मैं तो आवेश में आ गया था। हे माँ, मेरा विचार है कि जब तुम राज दरबार छोड़कर इस जंगल में आ गई हो तो बस इसी जंगल के थोड़े दूर आगे इस राजस्थान का अंतिम छोर कोलभील का बस्ती पड़ता है, जहाँ की लोग मुझे आदिवासी कहते हैं। हे माता, इसी कोलभील में मेरा एक छोटा सा कुटिया है। अगर कुटिया पर तुम्हारी चरणों की धूल पर जाती तो मेरा कुटिया धन धन हो जाता। जल्दी सचल हो चलिए मैं आपके चलने साथ सच। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं जाऊंगा तुझे लेकर तो कोलभील के लोग मुझे क्या कहेंगे, इसीलिए तू जाने से इनकार कर रही हो। मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपके ऊपर बोझ बन जाऊंगी। हे माता, मुझे कुछ नहीं होगा अगर तू मेरे साथ जाओगी। कोलभील, तमाम कोलभील के लोग पूछेंगे कि गौतम बाबा किस माता को उठा कर लाए हो, तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि मेरे मित्र का पत्नी मीताइनी है। आखिर तुम तो मेरे मित्र का पत्नी हो ना। हे मीताइनी माँ, मैं एक ही जवाब दूंगा कि मेरे मित्र का पत्नी मीताइनी माँ है और तुम सब लोग मीताइनी माँ करके पुकारोगे। आओ मेरी माँ, चलो मेरी कुटिया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती कदम पल की बात है यारो, पल्लो पल की यारी। आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। कदम कदम पर होने बैठे अपना जाल बिछाए, कदम कदम पर होने बैठे अपना जाल बिछाए।
बिछाए इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रुक जाए इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रुक जाए बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा लेकर दिल का एक तारा लेकर दिल का एक तारा। जो राज्य माता नंगे पांव जमीन पर पांव नहीं रखती आज पांव पैदल चलकर जंगल में रहने आई है और उसमें भी एक कोल भी लेकर आदिवासी के कुटिया में जाकर अपना जीवन बसर करेगी क्योंकि यही गौतम एक दिन उनके पति का प्राण रक्षा किया था। अरे ओ बच्चों अरे बेहुदा कहाँ चला गया अरे ओ बच्चों प्रणाम बाबा। खुश रहो खुश रहो। अरे 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 तुम्हें क्या होलिया बना कर रखा? अरे छत्ता अच्छा छत्ता है। ये गोल भी ये देखो बाबा कल बाघ को मार लिए ये है देखो बाबा का मल्ला पिनाई भी ना। अरे बच्चों तुम सब बहुत भर दिन का गुल्ली डंडा खेलता है मजा आवे छे गुल्ली टना टन टना टन आज दिन से गुल्ली डंडा खेलना बंद। हाँ अरे सुनो सुनो पहले ये देखो मेरे इधर सामने क्या क्या कौन खड़ी है अरे इधर देखो अरे मितैनी माँ है पहले चरण छूकर प्रणाम करो। बाबा अरे पगला देखो देखो ये मेरे मित्र का पत्नी मितैनी माँ है। मितैनी माँ की होय छे बाबा? अरे मितैनी माँ देवी है तुझे ज्ञान सिखाएगी। तू भर दिन के जो गुल्ली डंडा खेलता है ना आज ये मितैनी माँ तुझे ज्ञान देगी। ज्ञान ज्ञान हे माता ये मूर्ख बालक है इसे ज्ञान नहीं है और मेरा निवेदन है कि राज दरबार छोड़कर मेरे कुटिया में आए हो। देखी तू इस बच्चे को कुछ ज्ञान सिखा दो कुछ ज्ञान दो कुछ विद्या दो। उठ बैठ कर अवश्य मैं आपकी आज्ञा अनुसार इन्हें शिक्षा दूंगी ताकि ये अपना जीवन उज्जवल बना सके। प्रणाम जल्दी कर प्रणाम। अरे उठो और सुनो मितैनी माँ पर ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ लकड़ी का गट्ठर बांधा हुआ है मैं लकड़ी का गट्ठर लेकर आता हूँ। अपने जेना छुटबै छियो ना छुटैते अरे लोरियां सुनाएगी अच्छी अच्छी कहानियां सिखाएगी मैया समझ गया तो मैया से सीखो। ई सब लकड़ी छाट तेल दियो तेल दो ए दो छाट तल ना हाँ ठीक टाइ छाट तल बलिया तू खा दही ना मितैनी मां ये आदिवासी बालक को पढ़ाना चालू करती है माता। उस जंगल में रहकर जिस सीन को आप देखेंगे पीछे के तोले हेलपचो काच को ले अरे बच्चों हाँ क्या माँ जानते हो माँ? माँ माटी हुई चलिए दो माँ कहते माल जाने चाहिए यार। अरे 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 बुढ़बक वैसे मत करो वैसे नहीं करो। ये थोड़ा गुजर दे अब इंसल्ट करें थोड़ा मैं आप चुप अरे तुम दोनों को समझ बूझे तुम दोनों ऐसे मत करो। माँ 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 अरे तुम
अरे अरे आहो बारे आहो नदिया किनारे आहो दूध भात ले ले आहो बबुआ के मुँह में घुटू हे चंदा मम बबुआ के मुँह में घुटू हे चंदा मम बबुआ के मुँह में घुटू हमरा बढ़िया लगलो हमरा अच्छा खूब लगा सुंदर ना? लगलो। देखो अब कल से सवेरे आना होगा। हम लाए दो लोली सुनाई दियो। अच्छा दिल्ली से चलै छियै छे अरे तुल्ली डंडा उठौला दे माल तो ए, ना लल्लो सुनो सुनो आज से खेल कूद बंद। खेल कूद बंद। तू भाग ऐसे मत करो, झगड़ा मत करो, दोनों भाई प्रेम से रहो। नहीं मैं अपना तो मल दूध रूपा बोती था अभी वजना 3 रुपया चलियो छे नहीं मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। ताल ताल इतना हम हलाए दियो लो अच्छा वजना ललियो छे झूठ बोले चाहिए। ए अब से दोनों को कोसना बंद करो। इतना हमें थे न ए ई थोड़ा न चल वाला बेजो वाला आबै छै जखन जब बोलै छै त केना चलै छै। आती ये दो ये थोड़ा दीद थुनै तो अच्छा तुम संगीत गाते देखा हो। जाए धूल हमरा नहीं आबै छै हम दैया हमरा लाज ले दे तू जाबे में हम दैया देखो ये तो हमरा दंडल वाला गीत आवत हम आता है। हाँ तू गाओ तो। ए दंडल मेला भाई थील पुली थाई भाई दंडल मेला भाई थील पुली थाई अब क्या थिलाई भाई तो लो नहीं दे जिनो जिनो जिना रे उड़ा गुला माई तेरी चुनरिया लहराए एन्ना गाही जीना 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 रे उड़ा गुला माई तेरी चुनरिया लहराए रे तलात तू तो हम तितली ले रंग तेरे प्रीत का रंग तेरे मीत का रंग तेरे जीत का है लाई लाई उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुला माई तेरी चुनरिया लहराए रे। बहुत अच्छी, अब समझ गए हो। दिल्ली हम कितना सुंदर गलियो जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ जीना 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 रे उड़ा गुला माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब हम पर नहीं देगी तू आइए कौन भील के बच्चे को रोज पढ़ाना चालू कर दिए माता शक्ति के दिन में माँ ये लोग और कितना कभी सुंदर कभी चीज सिखाए गए को चिंता अब रोज आइबे तू ए, झगड़ा बंद करो। ई हमरा लगता माले एक हम दूसरे क्लास जीत जाए छिए ने ओया खातिर एकरा मारे छिए अब तुम दोनों भाई की तरह वो हाथे तोड़े चाहिए ऐसा मत करो। तब दोनों गले मिलके रहो। इधर ऐसा देखा नहीं, जाए ऐसा नहीं, गले मिलो प्रेम से। दला में मिल पहले तो जोर छिटावे चाहिए ऐ, गले मिलना मतलब प्रेम से मिलना होता है। प्लेम मिल तू प्लेम मिल भी जीत छो बोल पहले प्लेम मिलबो पहले हम छिलबो गोल लाल ए, दोनों समान हो। अब चलो मैं तुझे कुटिया में लोरी सुनाऊंगी। चलिए तलिए हेले ये यकिया
दर्शन बीनु प्यासी अखिया पति दर्शन बीनु प्यासी अखिया पति दर्शन बीनु प्यासी अखिया पति दर्शन बीनु प्यासी देखन चाहती चरण कमल को देखन चाहती चरण कमल को इस दिल रहती उदासी अखिया पति दर्शन बीनु प्यासी अखिया पति दर्शन बीनु प्यासी। आज कई मास बीत चुके हैं, परंतु मेरे मन में रह रही कि एक ही सवाल आ रही है कि ना जाने मेरी छोटी बहन कैसी होगी, किस हाल में रहती होगी, उसे किस प्रकार का कष्ट दुख सहना पड़ता होगा, और ना जाने मेरी स्वामी किस हाल में होंगे। हे परमेश्वर, हे विधाता, मेरी बहन को सलामत रखना, उसी दुनिया की सारी खुशी देना जिससे वो पाना चाहती है, जिससे उसे कभी नहीं मिला। राज्य माता सुनीति अभी भी जब जब पति को याद करती तो भगवान से यही निवेदन करती कि भगवान मेरी छोटी बहन को कुछ ना होने देना, मेरी बहन को आबाद रखना, मेरी छोटी बहन को आबाद रखना। बेचैन हो जाया करती थी राज्य माता सुनीति। आइए, एक राजमहल में रहने वाली एक कुटिया में अपने जीवन को बिता रही है, धन्य है वो माता। इधर देखा जाए राजस्थान का दशा क्या है, राजा उद्यानपाल को जीना हराम है। राजा उद्यानपाल अपनी पत्नी से तंग आ गए, समाज वालों से तंग आ गए, प्रजाओं से तंग आकर राज दरबार को छोड़ दिया। प्रजा अन्यायी पापी कहना चालू कर दिया। ओ राजा, बड़ी रानी को तूने घर से निकाल दिया तो छोटी रानी को भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कोई संतान नहीं हो रहा, तो उसको क्यों घर में रखे हुए हैं, उसको क्यों नहीं निकालते स्वामी। राजा तंग आकर राज दरबार को छोड़कर जंगल की तरफ जा रहे